हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिव पटेल में। फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर के अंतर्गत डिस्काउंट को पढ़ेंगे। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट की हिंदी जो होती है वो होती है छूट। डिस्काउंट को हम छूट भी कहते हैं और इसको हम बट्टा भी कहते हैं। ठीक है, छूट और बट्टा ये दोनों डिस्काउंट ही होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, डिस्काउंट जो होता है, छूट या बट्टा जो होता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, इसकी अंग्रेजी होती है मार्क्ड प्राइस। क्या अंग्रेजी होती है? मार्क्ड प्राइस। शॉर्ट में इसको एमपी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमपी लिखते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट को हम शॉर्ट में डी लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य आपका है वो 600 रुपये है। कितना है? 600 रुपये। लेकिन उस वस्तु पर जो मूल्य अंकित है, जो मूल्य छपा हुआ है, जो प्रिंट है मूल्य, वो 700 रुपये है। ठीक है, ये उसका क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उस वस्तु पर 30% की छूट दी जा रही है। कितने की छूट दी जा रही है? 30% की छूट दी जा रही है। तो छूट हमेशा किस पे लेंगे हम? अंकित मूल्य पर लेंगे। यानी कि जो परसेंटेज निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? अंकित मूल्य का। ध्यान दीजिए, अगर 700 रुपये में हमें 30% का छूट मिल रहा है तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो रही है दोस्तों? 70%। ठीक है, ये 30% हमारा क्या है? ये 30% हमारा छूट है। ठीक है, और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 70%। दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एसपी। ठीक है, अब हम दोस्तों, अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि 600 रुपये पर कोई वस्तु अगर उसका मूल्य क्रय करता है कोई दुकानदार, ठीक है, और उसको उस पर जो प्रिंट रेट है, जो मार्क प्राइस है, उसकी अंकित मूल्य जो उसका है वो 700 रुपये है, लेकिन उस पर वो 30% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि वो दुकानदार उस वस्तु को कितने में बेचेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर बेचने की बात आ रही है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 700 का 70% हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, 700 का 70% निकालने के लिए 10 से 10 कैंसिल हो गया और 7 कितना हो गया? 49,490 रुपया। ये उसका विक्रय मूल्य आ गया। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि छूट कितने का मिल रहा है, तो हम 700 का कितना प्रतिशत निकाल लेंगे? 30% निकाल लेंगे। हमको छूट मिल जाएगा, एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7×21 210 रुपये का हमें क्या मिल रहा है? छूट मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट की गणना कर सकते हैं, छूट की गणना कर सकते हैं। अंक और इसकी गणना हम किस पे करते हैं? मार्क्ड प्राइस पे हमेशा करते हैं, अंकित मूल्य पर करते हैं। जैसे हम लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक है, कास्ट प्राइस से करते हैं। उसी तरीके से हम अंकित मूल्य पर ही छूट या बट्टे की गणना करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पर अंकित मूल्य और छूट से संबंधित हम कुछ सवाल को देखते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिव पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए देखते हैं आज का जो प्रॉफिट लॉस के चैप्टर डिस्काउंट में पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है। यदि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक हो तो 20% छूट के बाद कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया। कितना क्रय मूल्य है? 200 रुपया क्रय मूल्य है। इस आपका सीपी मिल गया आपको 200 रुपये। ठीक है, और अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है? 10% अधिक है। यानी कि 200 का 10% अगर हम क्रय मूल्य में ऐड कर दें तो हमको अंकित मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, 200 का 10% कितना होता है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20। कितना मिलेगा आपको? 20। और 200 में अगर 20 को ऐड कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो ये हमको मिल जाता है एमपी, यानी कि मार्क प्राइस, यानी कि क्या मिल जाता है आपको? अंकित मूल्य मिल जाता है। अंकित मूल्य हमको कितना मिल गया? 220 मिल गया दोस्तों।
अब अगर छूट की बात हमें हो रही है कितने प्रतिशत की, 20% के छूट की बात हो रही है, डिस्काउंट की बात हो रही है, तो वह डिस्काउंट किस पे मिलेगा दोस्तों, हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा। किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पर मिलेगा, और अंकित मूल्य हमारा कितना है, 220 रुपये है दोस्तों। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं कि 220 का 20% कितना होता है, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, यानी कि 220 में से अगर हम 44 को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 220 में से अगर 44 को हम घटाते हैं तो हमको मिलेगा कितना, 176 मिलता है दोस्तों। कितना मिलता है, 176। ये आपका एसपी मिल गया, एसपी कह लीजिए, या इसको हम क्या कह लेंगे, विक्रय मूल्य कह लेंगे। अब दोस्तों अगर हमारे पास विक्रय मूल्य मिल गया और हमारा क्रय मूल्य पहले से दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो हमारे पास है, तो हम लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, अगर विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है तो लाभ होता है, और अगर क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है तो क्या होता है, हानि होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 200 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है, और 176 रुपये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है, इसलिए किसकी स्थिति बनेगी दोस्तों, हानि की स्थिति बनेगी। और हानि कितने की होगी, 200 में से हम 176 को क्या करेंगे, घटा देंगे दोस्तों। 200 में से 176 को जब हम घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 24 रुपये। ठीक है, और 24 रुपये की हमें क्या हो गई, हानि हुई। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हानि या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों जितने की हानि हो रही है वो बटे में जो आपका क्रय मूल्य है 200, और गुणे में क्या 100%। ठीक है, गुणे में क्या करते हैं 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 24 में अगर भाग देते हैं तो हमको मिलेगा कितना, 12। ये हमको मिल गया, ठीक है, हानि मिल गया कितना, 12%। ठीक है, ये 12% किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 12% की क्या है, ये हानि है, और 12% हानि किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यदि उस पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक हो तो 10% छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। ये 100 रुपया आपका वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, चाहे आप सीपी कह लीजिए और चाहे इसको क्या कर लीजिए, क्रय मूल्य कह लीजिए। जब क्रय मूल्य 100 रुपया है दोस्तों, तो अंकित मूल्य जो है इस क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20% अधिक है। दोस्तों 100 का 20% 20 होता है, और अगर हम 100 रुपये में 20 जोड़ दें तो ये हमको क्या मिल जाएगा, अंकित मूल्य मिल जाएगा दोस्तों, मार्केट प्राइस मिल जाएगा, एमपी मिल जाएगा आपको। अंकित मूल्य आपको कितना मिल गया, 120 रुपये मिल गया दोस्तों। अब जो छूट दिया जा रहा है वो किस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, और छूट कितना दिया जा रहा है, 10% का छूट दिया जा रहा है दोस्तों। 120 का आप 10% निकाल सकते हैं कि 120 का 10% क्या होता है, आप 12 के कितना हो गया, 12। ठीक है, 120 में से अगर 12 को हम घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों मौजूद हैं तो हम लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका क्रय मूल्य जो है 100 है और विक्रय मूल्य कितना है, 8 है दोस्तों। तो निश्चित तौर पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। और लाभ कितने का हुआ है, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं, हमको लाभ मिल जाता है 108 माइनस 100 इक्वल टू कितना, 8 रुपीज़ का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। ठीक है, जब प्रॉफिट हमको मिल गया तो हम प्रॉफिट परसेंटेज की गणना कर सकते हैं। कैसे, जितना प्रॉफिट हुआ है अपॉन, ठीक है, जितना आपका कास्ट प्राइस है कितना 100 रुपये, और गुणे में 100%। ठीक है, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा, 8% लाभ। दोस्तों आप डायरेक्टली निकाल सकते थे कि 100 रुपये में 108 रुपये विक्रय मूल्य हो रहा है, यानी कि 8% का लाभ हो रहा है। आप डायरेक्टली इसको मान सकते थे, क्योंकि 100 जो होता है वो प्रतिशत का प्रतिरूप होता है। ठीक है, और 100 पर 8 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 8% का लाभ हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये 8% लाभ किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प डी से मैच कर रहा है। तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है।
ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर क्रय मूल्य नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा दोस्तों। और क्वेश्चन के अनुसार अगर क्रय मूल्य 100% है तो ध्यान दीजिए 25% अधिक अगर 100% से कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एमपी मिल जाएगा, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा, अंकित मूल्य मिल जाएगा। और ये अंकित मूल्य जो दोस्तों आपको मिल रहा है वो कैसे मिला, 100 का अगर 25% निकालते हैं 25 होता है, और 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा, और 125 आपका अंकित मूल्य हो गया। अब कह रहे हैं कि जो छूट है वो कितना है, 8% का है दोस्तों, और छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए 125 का हम कितना निकाल लेंगे, 8% निकाल लेंगे दोस्तों। 125 का 8% कितना होता है दोस्तों, देख लेते हैं। 8 पच्चे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 के 8 2 10, यहाँ कोई जीरो नहीं था, कोई जीरो कटा नहीं था, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, आपको मिल गया कितना, 10 रुपये। यानी कि 125 में से अगर 10 रुपये हम माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया तो हम लाभ की गणना कर सकते हैं। 100 में कितने का लाभ हो रहा है, 15 का लाभ हो रहा है। ठीक है, कैसे, आप विक्रय मूल्य में से क्या करें, क्रय मूल्य को घटा दीजिए। विक्रय मूल्य 115 है और क्रय मूल्य 100 है, तो आपको मिल गया 15। ठीक है, 15 रुपये। अगर 100 में 15 रुपये का लाभ हो रहा है यानी कि 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं कि 15 ये लाभ हो गया, और बटे में क्रय मूल्य 100 है, और गुणे में कितना, 100% कैंसिल हो जाएगा, आपको डायरेक्टली मिलेगा 15%। ठीक है, आप ऐसे ही अगर 100 पे कंपेयर करते हैं तो आपको 15% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। ये 15% किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंकित मूल्य पर 20% छूट पाकर रीता ने एक टीवी खरीदा जिसे उसने 800 रुपये लाभ लेकर 16,800 रुपये में बेच डाला। टीवी का अंकित मूल्य क्या था। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अंकित मूल्य टीवी का था, मान लीजिए कि वो कितना है, 100% है। कितना है, 100% यह अंकित मूल्य था दोस्तों। अब अंकित मूल्य पर 20% का छूट मिल गया रीता को। ठीक है, अगर 100% अंकित मूल्य है, इस पे 20% हमने डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया दोस्तों। अगर 100% पे 20% डिस्काउंट हो गया तो वह राशि कितनी बची, 80% बची, और जो 80% है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है दोस्तों, विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य जो है ये किसके लिए है, दुकानदार के लिए। दुकानदार ने 80% पर अपनी वस्तु को बेचा, जो उसका अंकित मूल्य था उसके 80% पर क्या किया, उसने अपने वस्तु को बेचा। ये दुकानदार की बात हो गई। अब आइए हम रीता की बात करते हैं। रीता ने टीवी खरीदा जिसे उसने 800 रुपये लाभ पर बेच दिया। यानी कि रीता ने जो लाभ लिया वो कितना है, 800 रुपये है। कितना है, 800 रुपये। और जो रीता का विक्रय मूल्य है वो कितना है, रीता ने जो सामान बेचा, टीवी को बेचा, वो कितने में बेचा, 16,800 रुपये में। तो बताइए, जो लाभ और विक्रय मूल्य आपको दिया गया है तो क्रय मूल्य की गणना आप कर सकते हैं। तो रीता ने वो सामान कितने में खरीदा था, 16,800 में से 800 घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 16,000 रुपये मिलेगा दोस्तों। ये 16,000 रुपये जो है क्रय मूल्य हो गया किसका, रीता का। रीता ने इतने में सामान खरीदा था। ठीक है दोस्तों, ये तो रीता के लिए क्रय मूल्य है 16,000 रुपये, लेकिन यही 16,000 रुपये दुकानदार के लिए क्या है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि दुकानदार ने 16,000 रुपये में वस्तु को बेचा। ठीक है, तब रीता ने 16,000 रुपये में वस्तु को क्या किया, खरीदा। लेकिन हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जो 16,000 रुपये है वो कितने के बराबर है, 80% के बराबर है, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ कितना आ रहा है हमारा, 80% आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 80% हमारा कितने के बराबर है, 16,000 रुपये के बराबर है। कितने के बराबर है, 16,000 रुपये के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा दोस्तों, 16,000 बटे 800 के बराबर, 80 के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 8 दूनी 16 होता है, कितना हो गया, 1% 200 के बराबर है दोस्तों। तो अंकित मूल्य की बात हो रही है। जब भी अंकित मूल्य की बात होगी तो 100% की बात करेंगे। कितने की बात करेंगे, 100% की बात करेंगे। जब अंकित मूल्य निकालना होगा तो 100% निकालेंगे। 100% हमारा कितना होगा, 200 गुणे 100 के बराबर होगा दोस्तों। 200 में 100 का गुणा कर लेंगे तो आपको मिलेगा 20,000 रुपये। ठीक है, और ये 20,000 रुपये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 20,000 रुपये आपका विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी आपका क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किसी वस्तु को बेचने पर एक विक्रेता 5% छूट देता है, यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो लाभ में 15 रुपये कम कमाता। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना है? 100% है। ये आपका मार्केट प्राइस हो गया दोस्तों, अंकित मूल्य हो गया। अगर अंकित मूल्य 100% है दोस्तों, तो बताइए आपको छूट कितने का मिल रहा है? 5% का आपको छूट मिल रहा है, 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 95%। कितना हो जाएगा? 95% आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जो डिस्काउंट है 5% का छूट दे रहा है। ठीक है, अगर 7% का डिस्काउंट दे तो 5 रुपये कम कमाएगा। अगर हमको इस तरीके का प्रश्न मिले कि इतना छूट मिल रहा है और छूट को इतना प्रतिशत अगर कर दे तो इतना रुपया कम कमाएगा, या इतना प्रतिशत कर दे तो इतना रुपया ज़्यादा कमाएगा, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, जिससे एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। ये सब जो अभी आपने किया ये सब नहीं करना है आपको। आप देख लीजिए, केवल हमें जो छूट दिया गया है उनका हम अंतर ले लेते हैं दोस्तों। 5% छूट था, कितना चाहिए अब? 7% छूट चाहिए। बताइए 5 और 7 के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 2% की दूरी है। ठीक है, अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है अगर डिस्काउंट इतना हो जाए तो कितने रुपए कम कमाएंगे? 15 रुपये। यानी कि जो अंतर है वो किसके बराबर है? 15 के बराबर है। हम लिख सकते हैं दोस्तों ये 2% हमारा किसके बराबर है? 15 रुपये के बराबर है दोस्तों। अगर 2% दोस्तों 15 रुपये के बराबर है तो बताइए 1% कितने के बराबर होगा? 15/2 रुपये के। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी हम अंकित मूल्य की बात करेंगे, यहाँ अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, और जब भी हम अंकित मूल्य की बात करेंगे तो हम कितने % की बात करेंगे? 100% की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ अगर 1% 15/2 के बराबर है तो बताइए दोस्तों 100% कितने के बराबर होगा? 15/2 गुणे 100%। ठीक है, अब 15/2 गुणे 100% को हम हल कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना मिलता है। 2 से अगर 100 में भाग देते हैं तो हमको 50 मिलता है, और 15 का 50 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 15×5=75, 750 रुपये। कितना मिलेगा? 750 रुपये। यानी कि दोस्तों अगर 7% डिस्काउंट देता और 5 रुपये कम कमाता तो जो वस्तु का अंकित मूल्य था उसको 750 रुपये रखना पड़ता। ठीक है, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु को 10% की छूट पर बेचा गया, यदि उस पर 20% की छूट दी जाती तो लाभ की राशि 20 रुपये कम होती। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? ध्यान दीजिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा उसका सिमिलर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? वहाँ आपको अंकित मूल्य निकालना था, यहाँ आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है? 100% है दोस्तों। जैसे कि हमेशा मानते हैं अंकित मूल्य कितना होता है? 100%। और 100% पे कितने की छूट दी जा रही है दोस्तों? 10% की छूट दी जा रही है। अगर 10% की छूट दी जा रही है 100% पे, तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 90% हो गई, और ये 90% वस्तु का क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों, एसपी हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फिर वही फंडा अपनाएंगे कि 10% की छूट पर बेचा गया और 20% की छूट अगर दी जाती तो लाभ राशि 20 रुपये कम होती। ठीक है, जब हमें इस तरीके का प्रश्न मिलेगा कि इतना था और इतना दिया जाता तो इतना कम या ज़्यादा मिलता, तो हम क्या करेंगे? परसेंट जो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट कितने कितने का है? 10% से डिस्काउंट कितना हो रहा है? 20% हो रहा है। तो सीधे सीधे अंतर आपको कितना मिल रहा है? 10% का क्या मिल रहा है आपको? अंतर मिल रहा है दोस्तों। अब ये 10% का अंतर किसके बराबर है? इस 20 रुपये के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 10% किसके बराबर है? 20 रुपये के बराबर है दोस्तों। तो 1% कितने के बराबर होगा? 20/10 रुपये के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1% कितने के बराबर होगा? 20/10 रुपये के, यानी कि 10 दूना 20, 2 रुपये के बराबर होगा। 1% कितने के बराबर होगा? 2 रुपये के बराबर होगा दोस्तों। क्या अब हम 100% निकालें? नहीं, अगर हम 100% निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है? मार्केट प्राइस मिलता है, अंकित मूल्य मिलता है।
हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। और ध्यान से देखिए जो पहली लाइन लिखी गई है उसमें आपको विक्रय मूल्य कितना दिखाया गया है, 90%। यानी कि अब हम यहाँ डायरेक्टली किसका मान निकालेंगे, 90% का मान निकालेंगे। 1% अगर 2 रुपये के बराबर है दोस्तों, तो 90% कितने के बराबर होगा, 2 गुणे 90 के बराबर होगा। 2 इंटू 90 इक्वल टू कितना होता है, 180 रुपीज़। ठीक है, 180 रुपये जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा उस वस्तु का। अगर उसको 10% छूट की बजाय 20% की छूट दी जाती है और लाभ राशि 20 रुपये कम होती है, तो 180 रुपये उसका विक्रय मूल्य था। ठीक है, ये 180 रुपये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 180 रुपये विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है दोस्तों, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 16% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था या अधिक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 16% लाभ कमाता है। मान लीजिए दोस्तों कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 100% है। कितना है, 100%। यह अंकित मूल्य 100% अगर है और वो 20% की छूट दे रहा है, तो दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80%। कितना मिलेगा, 80% विक्रय मूल्य मिलेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वो 16% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है और छूट देने के बाद। और जो लाभ होता है वो किस पे होगा दोस्तों, अंकित मूल्य पर लाभ नहीं, लाभ जो होगा वो क्रय मूल्य पर होगा। और क्रय मूल्य भी आप मान लीजिए कि ये कितना है, 100% है। ठीक है, अगर 100% क्रय मूल्य है दोस्तों और उस पर 16% का लाभ हो रहा है, तो बताइए दोस्तों 100% में अगर 16% का लाभ हो रहा है तो राशि कितनी हो जाएगी, 116। कितनी हो जाएगी, 116। आप छोटा सा फंडा डालिए दोस्तों, इसमें एक छोटी सी ट्रिक डालिए। और वो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, जब इस तरीके की सेटिंग हम कर ले जाएं कि जो 100% आपका सीपी है 20% डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया, 80%, और 16% लाभ के बाद कितना हो गया, 116। ट्रिक आपकी ये है कि जो लाभ हो रहा है उसको ऊपर लिखिए, लाभ वाली जो राशि है उसको कहाँ लिखिए, उसको ऊपर लिखिए। और बटे में डिस्काउंट देने के बाद जो राशि बच रही है उसको लिखिए। और गुणे में जो आपका क्रय मूल्य है उसको लिख दीजिए 100%। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, अंकित मूल्य मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिलेगा हमको, अंकित मूल्य मिलेगा। आइए देखते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, 20 चौक के 80 और 20 पच्चे 100। ठीक है, 4 से 116 में भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 नवा 36। कितना मिला ऊपर, 29 गुणे 5। और जब 29 का 5 में गुणा करते हैं दोस्तों तो हमको मिलता है 145 रुपीज़। कितना मिलता है, 145 रुपये। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 145 रुपये आपका क्या है, अंकित मूल्य है। क्या है ये, अंकित मूल्य है। जब अंकित मूल्य आपको मिल गया दोस्तों, तो आप सीपी से अगर उसको कंपेयर कर लें तो आपको मिल जाएगा कि अंकित मूल्य आपके सीपी या क्रय मूल्य से कितना अधिक है। क्रय मूल्य आपका कितना है, 100 है, और आपको अंकित मूल्य कितना मिला, 145। तो अंतर कितने का हो गया दोस्तों, या कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक प्रतिशत जो निकालेंगे आप, प्रतिशत अधिक जो निकालेंगे वो आप 145% में से 100% को क्या करिए, घटा दीजिए दोस्तों, आपको मिल जाएगा 45% जो है वो अधिक है। ठीक है, और ये 45% हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार 10% की छूट देकर भी 5% लाभ प्राप्त करता है, तो उसने अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया है। अब यहाँ भी हमें क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है आपका अंकित मूल्य ये बताना है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह हम सीपी को कितना मान लेते हैं, 100% मान लेंगे। कितना मान लेंगे दोस्तों, 100%। और इनका डिस्काउंट कितना है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। बताइए दोस्तों 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद जो आपका एमपी होगा वो कितना हो जाएगा, 90%। दोस्तों कितना हो जाएगा, 90%। और ये 90% आपका क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाता है। अब ध्यान दीजिए उसको लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, लाभ उसको हो रहा है 5% का। कितने का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है दोस्तों। जब 5% का 100 पर लाभ होगा तो कीमत कितनी हो जाएगी, 105 रुपये। अब वही पुराना ट्रिक दोस्तों, जो लाभ की वैल्यू है, लाभ के बाद जो वैल्यू है वो 105, और बटे में जो आपने डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू निकाली थी वो कितना हो गया, 90
और गुणे में आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100% दोस्तों। इसको हल कर लीजिए। आप जब इसको हल करेंगे 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, आपको मिलेगा 350/3। और जब 350/3 को हल करेंगे 3 इक्कीम 3, 3 इक्कीम 3 2 5, ठीक है, और 3 छक्के 18, 2 20, 116 सही 2/3%। ये आपको क्या मिल गया अंकित मूल्य मिल गया दोस्तों। अब अंकित मूल्य मिल गया और हमें निकालना क्या है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का डिफरेंस क्या है, ठीक है। यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है 116 सही 2/3% ये है दोस्तों, और 100% ये है। अगर 116 सही 2/3% में से 100% यानी कि क्रय मूल्य को हम कम कर दें, किसको कम कर दें क्रय मूल्य को हम कम कर दें, तो हमें मिल जाएगा कितना 16 सही 2/3%। ये डिफरेंस है दोस्तों, इतना अधिक है अंकित मूल्य किससे क्रय मूल्य से। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदकर इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये कह रहे हैं अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदकर, हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना रहा होगा 100% रहा होगा दोस्तों। अगर अंकित मूल्य 100% है दोस्तों और इस पर कितने का छूट मिल रहा है 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, या 30% का अगर आपको छूट मिल रहा है दोस्तों, तो बताइए उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 70% दोस्तों। कितना हो जाएगा 70%। ये आपका विक्रय मूल्य मिल जाता है किसके थ्रू दुकानदार के थ्रू। ये दुकानदार ने इतने में वस्तु को बेचा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस वस्तु को खरीद रहा है तो उस व्यक्ति के लिए यह क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। ये विक्रय मूल्य होगा किसके लिए दुकानदार के लिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को इसी तरह रीड कीजिएगा कि जो विक्रय मूल्य होगा वो किसके लिए होगा दुकानदार के लिए होगा, लेकिन अगर कोई कस्टमर इसको खरीद रहा है, कोई व्यक्ति इसको खरीद रहा है, तो वो उसके लिए क्या होगा क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ किसी व्यक्ति ने इस वस्तु को खरीदा है, ठीक है, यहाँ खरीद कर की बात हो रही है, तो ये 70% आपको क्या मिल जाएगा क्रय मूल्य मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया जाता है। अब की बार जो लाभ हो रहा है वो अंकित मूल्य पर से 40% अधिक का लाभ हो रहा है। यानी कि दोस्तों अगर हम अंकित मूल्य में जो 100% है उसमें अगर उसका 40% जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अंकित मूल्य जो हमारा है उसमें हम लाभ को जोड़ देते हैं तो जितने में वस्तु को बेचा गया वो वस्तु की कीमत हमें मिल जाएगी, ठीक है। आप जानते हैं 100% का 40% कितना होगा दोस्तों, 100% का 40% 40 होता है, और जब हम 100 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 140%, और ये 140% हमारा क्या है विक्रय मूल्य है दोस्तों, ठीक है। क्या है ये विक्रय मूल्य है, इतना लाभ लेकर के दुकानदार इसको बेच रहा है दोस्तों। अब हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य मिल गया है तो हम लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य आपका बड़ा है और क्रय मूल्य क्या है छोटा है दोस्तों, तो हमें क्या हो रहा है निश्चित तौर पर हमको लाभ हो रहा है। और कितने का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य 140 में से क्रय मूल्य 70 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, हमको कितना लाभ मिलेगा 70 का लाभ मिल गया दोस्तों। जब लाभ 70 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, जितना आपका लाभ हो रहा है वो बटे में आपका क्रय मूल्य कितना है 70 और गुणे में क्या 100%, ठीक है। इस 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा और लाभ प्रतिशत आपको कितना मिल जाएगा 100%। यानी कि उस वस्तु पर जो क्रय मूल्य है उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों 100% का लाभ हुआ, ठीक है। किस विकल्प से मैच कर रहा है विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों 10 प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट सीरीज है उस सीरीज का ये आज अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न, और इस टाइप का जो प्रश्न है ये बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको हम देखते हैं कि हमने ट्रिकी मेथड से इस सवाल को कैसे हल किया। किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% बढ़ा दिया जाता है और उस पर 20% की छूट प्रदान की जाती है। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम ये मान लें कि जो वस्तु है उसका जो
क्रय मूल्य है वो 100% रहा होगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य से अगर 40% हम किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये बढ़ने की बात हो गई। 100% में अगर 40% हमको जोड़ना है तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 140%। और ये हमारा क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा, अंकित मूल्य मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा दोस्तों? अंकित मूल्य। और जब हमें अंकित मूल्य मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? छूट निकाल सकते हैं। ठीक है, और कितने की छूट हो रही है? हम मिल रहा है 20% का छूट मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं कि 140 का जो 20% है वो कितना होता है। 140% का 20% निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, आपको मिल जाएगा 14 दूना कितना? 28। ठीक है, और 140 में से अगर 28 हम घटा देते हैं तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा, और वो होगा कितना? 112। ये आपका विक्रय मूल्य मिल गया, SP मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब जब हमको CP मालूम है और SP मालूम है तो हम लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, CP हमारा कितना है? 100% है, और SP हमारा कितना है? 112 है। कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है दोस्तों। कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। इसलिए जो लाभ का प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 12% होगा दोस्तों। डायरेक्टली हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि 100 में अगर 12 ज़्यादा है इसका मतलब 12% ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, वैसे भी अगर आप इसको निकालेंगे तो लाभ आपको 12 रुपये का मिल रहा है, बटे में आपका CP कितना है? 100, और गुणे में कितना? 100%। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा? 12% दोस्तों। और ये 12% किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प B से मैच कर रहा है, तो विकल्प B हमारा क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।